नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं प्रश्नावली 3.3। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। परिवर्त क्या होता है? परिवर्त होता है कि कोई अवयव आपको ए दे रखा है तो उसका ए डैश, इसे कहते हैं परिवर्त। अब ये ए डैश क्या होता है ये हम आपके अभी सवाल में बताएंगे, ठीक है। पहला सवाल आपको दे रखा है, यहाँ पे लिखते हैं माना ए यानी कि अवयव ए बराबर आपको दे रखा है 5, 1/2 और माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः परिवर्त। परिवर्त का मतलब मैंने बता दिया कि ए डैश, और ए डैश का मतलब होता है कि स्तंभ को पंक्ति के रूप में लिख दो, स्तंभ को पंक्ति के रूप में लिख दो और पंक्ति को स्तंभ के रूप में लिख दो। तो ये किस रूप में आपको दिया? ये आपको दिया स्तंभ के रूप में, तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? पंक्ति के रूप में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 5, 1/2 माइनस का 1। ये आपका आंसर है पहले का, ये परिवर्त है ए का। दूसरा वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा अवयव 1, 2, -1 और 3। तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं कि दूसरे वाला क्वेश्चन, इसी प्रकार हम प्रश्न संख्या पहले के भाग 2 को भी मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरा, माना, इसको हम लोग क्योंकि पहले का है तो इसे बी मान लेते हैं। आप भी क्या मान लेते हैं? बी, ठीक है। ये आपको दिया 1, -1, 2 और ये 3। क्या निकालना? इसका ही परिवर्त निकालना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः परिवर्त मतलब कि बी डैश। अब इसका क्या होता है? मैंने आपको कहा कि पंक्ति को कैसे लिख दो? स्तंभ में, ठीक है। तो 1, -1, ठीक है। पंक्ति को कैसे लिख दो? स्तंभ में। 2 और 3, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार हम लोग तीसरे वाले को नोट करते हैं और प्रत्येक पंक्ति को स्तंभ के रूप में लिखेंगे। प्रत्येक पंक्ति को स्तंभ के रूप में, प्रत्येक पंक्ति को स्तंभ के रूप में। देखिए, तो प्रश्न संख्या पहले के तीसरे भाग को हमने सी माना है, जो अवयव दिया उसे हमने सी मान लिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः परिवर्त सी डैश बराबर आपका क्या हो जाएगा? मैंने आपसे कहा था ना कि पंक्ति को स्तंभ बना दो, ठीक है। दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दो, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दो। ये आपका हो गया है परिवर्त, ये आपका आंसर, ठीक है। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 2 को समझाने से पहले आपसे सभी से निवेदन है कि हम आप सबको मिलेंगे प्रतिदिन 7:15 शाम को। तो वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अगला सवाल देखिए। दूसरा प्रश्न है आपका, इसमें आपको अवयव ए इतना दिया है, बी इतना दिया है। कह रहे हैं तो सत्यापित कीजिए कि पहला वाला जो है वो आपसे कह रहा है कि अवयव ए योग अवयव बी का परिवर्त बराबर ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त बराबर होगा, ठीक है। ये प्रश्न आपका 2 नंबर में 2019 और 2023 में यूपी बोर्ड में और बिहार बोर्ड में 2024 में ये पूछा गया है। 2 अंक में। कितने अंक में? 2 अंक में। तो हम लोग सबसे पहले किसको निकाल लेते हैं? हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं ए प्लस बी को, ठीक है। ए प्लस बी को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अवयव जो हमारा ए है वो है 1, 5, माइनस का 2, 2, 7, 1, 3, 9 और 1। ये हमारा अवयव ए हो गया। बी को लिख लेते हैं, यह है माइनस का 4, 1, माइनस का 5, 1, 2, 0, 1, 3 और 1। ये अपना हो गया अवयव बी, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे, जोड़ लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 1 प्लस माइनस का 4, ठीक है। फिर 2 में 1 जोड़ते हैं, 2 प्लस 1, फिर 3 प्लस माइनस का 5, ठीक है। अब अगला होगा हमारा 5 प्लस 1, 7 प्लस 2, 9 प्लस 0, -2 प्लस 1, 1 प्लस 3, 1 प्लस 1,
ठीक है, ये अपना आ गया। अगली लाइन होगी हमारी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 4 और 1 5, 3, ये माइनस के 5 में से 3 चले जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे। यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर भी 9 हो गया, यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2। ये क्या आया बेटा? ये हमारा आया a प्लस बी। ठीक है, और हमें निकालना क्या है? ये चीज़ सिद्ध करने के लिए, सत्यापित करने के लिए a प्लस बी का परावर्त यानी a प्लस बी डैश। तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी डैश यानी कि परावर्त। अब परावर्त क्या होता है मैंने आपको पहले ही समझा दिया, पहले प्रश्न में। तो पंक्ति को स्तंभ बनाइए, तो -5 3 -2 6 9 9 -1 4 और 2, ये अपना आ गया LHS। ठीक है, तो इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम लोग किस पार्ट को लेंगे? इस वाले पार्ट को लेंगे। तो पहले हम लोग a परावर्त प्लस b परावर्त यानी कि LHS को देखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे a डैश प्लस b डैश हमें निकालना है। अब यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पे लिखते हैं a लिखते हैं। तो a हमारा पास है बेटा -1। देखिए पेन और कॉपी लेके बैठा करो, ठीक है। -1 5 और ये -2 है, फिर है 2 7 और 1, ये है 3 9 और ये 1 आपका। ठीक है, ये आपका आव्यूह ए है। क्या है? आव्यूह ए। इसका परावर्त कर दो, ठीक है, डैश लगा दो, उसके ऊपर प्लस लगा लो। फिर इसी प्रकार से हम लोग आव्यूह बी को लिख लेते हैं। ये है -4 आपका बच्चों। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे -4 1 -5। ठीक है, ये हो गया आपका 1 2 0। ठीक है, ये हो गया आपका 1 3 1। ये तो आपको ऑलरेडी दे रखे। इसका क्या निकालना है? इसका ही परावर्त यानी कि डैश। अब क्या करते हैं? अब हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि कुछ इस तरह से होगा जैसे कि पंक्ति को क्या बनाओ? स्तंभ। तो ये हो गया -1 2 और ये 3, फिर 5 7 9 -2 1 और 1। ठीक है, परावर्त को हमने निकाल लिया। अब ये b परावर्त निकलेगा -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब क्या करते हैं? अब इन्हें हल करते हैं यानी कि प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -1 -4 जोड़ रहे हैं ना, तो 5 + 1 -2 + 1, फिर 2 + 1 7 + 2 1 + 3। इसी प्रकार 3 प्लस, और ये माइनस का 5 है तो -5 जोड़ेंगे, 9 + 0 और 1। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर -5 6 और ये -1। ठीक है, ये 3 ये 9 और ये 4, ये हो गया आपका -2, ये आपका हो गया 9 और ये हो गया 1। इसे मान लेते हैं हम लोग। ये क्या निकाला हमने? a डैश प्लस b डैश। ये समीकरण 2 हो गई। अब आप समीकरण 2 को देखिए क्या आ रहा है? ये आ रहा है। अब आप समीकरण 1 को चेक करते हैं। ठीक, अच्छा यहाँ पे देखो एक बच्चों मिस्टेक हुई थी। ये 1 + 1 है। क्या है? 1 + 1, तो यहाँ पे कितना आ गया? 2। ठीक है, चलो अब देखो, तो देख सकते हैं सेम टू सेम हमारे सारे के सारे अवयव आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है, 2 से ये स्पष्ट हो जाता है आपको कि a + b का परावर्त बराबर a डैश प्लस b डैश। ठीक है, ये आपका आंसर है। क्योंकि सत्यापित करना तो हमें आंसर ही लाना पड़ेगा, बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर प्रूफ करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रूव्ड नहीं लिख सकते, वरना हम लोग LHS और RHS करके सिद्ध करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिद्ध नहीं, सत्यापित कीजिए। ठीक है, समझ गए? चलिए अब सवाल नंबर इसी का दूसरा देखिए। तो सवाल नंबर 2 का जो दूसरा भाग है, इसको करने के लिए आपका a और b ये सामने रहा। हमें निकालना सबसे पहले a - b। ठीक है, तो a - b निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको यहाँ न्यू पेज पे लिख लेते हैं। a - b का परावर्त निकालने के लिए पहले a - b हम लोग निकाल लें, फिर उसका परावर्त निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि जो हमारा a आव्यूह है वो है 1 5 -2 2 7 और 1 3 9 1 -4 1 -5 1
2 0 1 3 1। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा आपका -1 माइनस और फिर माइनस का 4 है, 2 -1 3 माइनस और ये माइनस का 5 है। इसी प्रकार 5 -1 7 -2 9 -0 -2 -1 1 -3 1 -1। इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस 4 -1 हो गया 3 बचा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे ये हो गया 1, ये हो गया माइनस माइनस प्लस और 5 3 8, ये 8 हो गया, ये 4 बचा, ये अपना 5 बचा, ये 9 है, ये माइनस का 3 है, ये माइनस का 2 है और ये 0। ये क्या बच्चों निकला? ये हमारा निकला a माइनस बी। परंतु हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है a b का a माइनस बी का परावर्त। ठीक है, तो ये निकालने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है? पंक्ति को स्तंभ बना दिया जाता है। 3 1 8 4 5 9 -3 -2 और ये हमारा 0। इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। आगे हमें क्या करना है? हमें निकालना है a डैश माइनस बी डैश। ठीक है, तो इसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि a डैश माइनस बी डैश। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है आव्यूह a लिख लेते हैं। आव्यूह a जो है वो हमारा है -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 बराबर। ठीक है, डैश लगा लो उसके ऊपर। फिर उसके बाद में माइनस करेंगे b को, आव्यूह b -4 1 फिर 1 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर -5 0 और ये 1, इसका भी परावर्त। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले परावर्त को सॉल्व कर लो, यानी सही से कर लो। ये पंक्ति जो है उसे स्तंभ बना लो, -1 2 और ये 3, फिर 5 7 और 9 -2 1 और ये 1, फिर माइनस। ठीक है, फिर ये लिखेंगे -4 1 और -5, फिर 1 2 और ये 0 1 3 और ये 1। ठीक है, अब हम लोग इसे हल करेंगे। ठीक है, तो हल करेंगे तो देख बच्चों थोड़ा ध्यान देना है इसमें। ठीक है, यहीं पे बच्चे फंस जाते हैं, यहीं पे सबसे ज़्यादा बच्चे गड़बड़ी करते हैं। तो ये -1, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया हमारा? चलो लिख लो, -4। ठीक है, फिर 5 -1 फिर -2 -1 फिर 2 -1 फिर 7 -2 1 -3 फिर 3 -5। ठीक है, और फिर -5 भी है। ठीक है, फिर 9 -0 1 -1। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा अपना माइनस माइनस प्लस, प्लस 4 में से 3 1 जाएगा, बचेगा 3 प्लस का, ये 4 यहाँ पे दोनों जुड़ जाएंगे, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर बचेगा माइनस का 2, यहाँ पे दोनों जुड़ जाएंगे, 5 और 3 8 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 0। इसे लिख लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब आप देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जरा देखो, बिल्कुल बराबर है ना? बिल्कुल बराबर, सभी के सभी अवयव बराबर हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि लिख क्या सकते हैं, वो ऑलरेडी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ गया है a डैश माइनस बी डैश। ठीक है, ये हमारा आंसर लिखना चाहो आंसर लिख दो, प्रूफ लिखना चाहो प्रूफ लिख दो। ठीक है, क्योंकि सत्यापित करना है। बच्चों अगर आपको डिजिटल नोट्स चाहिए हो 3D वाले तो आप कमेंट कर दीजिए या फिर मेरे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल के अबाउट में जाएंगे, वहाँ पे आपको कई लिंक मिलेंगे, आप जुड़ जाइए व्हाट्सएप चैनल से और टेलीग्राम चैनल से। वहाँ पर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस 3D में मिलेंगे, 3D PDF के जरिए। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 आपका a डैश, ये क्या है? परिवर्तक दिया, क्या है? परिवर्त दिया है। तो हम लोग पहले इसे सही से लिख लेंगे। तो परिवर्त को हम लोग अगर लिखें तो ये आप परिवर्त को अगर a में लिखें, आव्यूह बनाएं बिना परिवर्त का, तो ये हो जाएगा अपना 3 -1 और 0, फिर ये हो जाएगा 4 2 और 1। ठीक है, मतलब स्तंभ को पंक्ति में लिख दिया, यही हमारा होता है। और जब हम परिवर्त बनाते हैं तो पंक्ति को स्तंभ में लिख देते हैं। और b क्या दिया है? b हमें दिया है
-1, 2, 1, 1, 2 और 3। अब हम आपको बता दें ये प्रश्न कब कब आया है। ये प्रश्न यूपी बोर्ड में 2020 में 2 अंक में आया है, बिहार बोर्ड में 2019 और 2023 में पूछा गया है। ठीक है, ये सारा डाटा मेरे पास अवेलेबल है क्योंकि हम आज से नहीं करीब 14 साल से पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन। ऑनलाइन इस वर्ष जुड़े हैं आप सभी से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहला सवाल आपका है, इसको लिख लेते हैं कि a प्लस बी डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों, हम लोग निकालेंगे a प्लस बी निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद उसका परावर्तक निकाल लेंगे। तो a प्लस बी का मतलब a आव्यूह लिखेंगे, फिर इसी प्रकार से हम दूसरा आव्यूह यानी कि b आव्यूह लिखेंगे। ठीक है, अब इनको जोड़ देंगे, तो ये 3 प्लस माइनस का 1 माइनस का 1 प्लस का 2 0 प्लस 1, ये हो गया 4 प्लस 1 2 प्लस 2 1 प्लस 3। ठीक है, ऐसे हम लोग इसे अब हल कर लेंगे, तो ये अपना हो जाएगा 2 1 1, ये भी 1 हो जाएगा ना, 1 ये 5 ये 4 और ये 4। ठीक है, ये अपना क्या आया, ये अपना आया a प्लस बी, परंतु हमें क्या लिखना है, हमें चाहिए क्या, a प्लस बी का परावर्तक। ठीक है, परावर्त, तो यहाँ पे लिखेंगे हमें चाहिए है a प्लस बी का परावर्त यानी कि डैश। तो चलिए लिख लेते हैं। तो पंक्ति को क्या बनाना होता है, स्तंभ, तो ये हो गया 2 1 1, ये हो गया 5 4 4। ठीक है, ये क्या आया, परिवर्त, इसे मान लो समीकरण नंबर 1। अगला हमें क्या करना है, a परिवर्त प्लस b परिवर्त यानी a डैश प्लस b डैश। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं इसको, a डैश प्लस b डैश। तो a डैश तो बच्चों आपको दे रखा है, क्वेश्चन में ही दे रखा था उन्होंने, वो था आपका 3 -1 0 4 2 और 1। b को हम लोग लिख लेते हैं, b को हम लोग बनाकर लिख लेते हैं। तो आपको पता है कि हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, पंक्ति को स्तंभ, पंक्ति को स्तंभ। ठीक है, कॉपी पे लिखते रहा करो बच्चों। ठीक है, तो उससे आपकी और भी अच्छी स्पीड हो जाएगी। चलिए हम लिखते हैं, तो ये -1, ये आपका 2 और 1, 1 2 और ये 3। ठीक है, ये परिवर्त हमने डायरेक्ट लिख दिया। ओके, ये हो जाएगा अपना, इन्हें जोड़ेंगे अगर तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस का 1 4 प्लस 1 माइनस का 1 और प्लस का 2 2 प्लस 2 0 प्लस 1 1 प्लस 3। तो यहाँ पर अपना आ जाएगा a डैश प्लस b डैश बराबर अपना आ रहा है, 3 में से 1 जाएगा बचेगा 2, 2 में से 1 जाएगा बचेगा 1, 1 में से 0 जाएगा 1, ये 5 ये 4 और ये 4। तो आप समीकरण 2 और समीकरण 1 को जरा बच्चों देख लो, समीकरण 1 ये है आपके और समीकरण 2 ये है, बिल्कुल बराबर है, सारे के सारे अवयव बराबर हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से स्पष्ट है कि हमारा a प्लस बी का परावर्त बराबर a डैश प्लस b डैश के बराबर है। ठीक है, ये अपना आ गया। अब इसी प्रकार से हम लोग दूसरा क्वेश्चन जो है, ये मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क। क्यों होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं सवाल करिए। तरीका हमने आपको बता दिया, अगर फिर भी कोई दिक्कत हो रही तो हम आपको पीडीएफ दे ही देंगे, उसमें ये क्वेश्चन लगा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, और हमारे पीडीएफ कोई नॉर्मल पीडीएफ नहीं है, प्रीमियम पीडीएफ है 3D में। ठीक है, सारे चित्र और जो भी चीज़ें होती बहुत बढ़िया तरीके से उसमें लिखी हुई है। तो इसीलिए कह रहा हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों, क्योंकि हम आपको प्रतिदिन शाम को 7:15 पे पूरी एक प्रश्नावली लेकर आते रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये प्रश्न आपका होमवर्क, प्रश्न संख्या 4 देख रहे हैं। ये मध्य प्रदेश बोर्ड यानी कि एमपी बोर्ड में 2 अंक में पूछा गया 2019 में। ठीक है, तो बताना जरूरी है वरना आप लोग कहोगे, तो जरूरी है इसलिए कह रहा हूँ कि सभी लोग पूरी की पूरी प्रश्नावली सही से पढ़ा करो, क्योंकि एनसीईआरटी वरदान है आपके अधिकतम नंबर प्राप्त कराने के लिए। ठीक है, इसके उदाहरण तक बहुत ध्यान से लगाया करो। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ए परावर्त आपको दे रखा है, बी आपको आव्यूह दे रखा है, ए प्लस बी, ए प्लस 2b का परावर्त ज्ञात करो। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले जो ए परावर्त दिया है उसे आव्यूह ए में बनाते हैं। तो ये जो है आपका हो जाएगा, इसको क्या करते हैं, जो स्तंभ है उसे पंक्ति में लिखते हैं।
ठीक है, क्या लिखते हैं, उसे पंक्ति में लिख लिया जाता है। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा माइनस का 2, 1 और 3 और 2। ठीक है, ये आपका अवयव होगा। बी आपको है दिया हुआ यहाँ पर माइनस का 1, 1 और 0 और 2। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना, हमें ज्ञात करना है सबसे पहले यहाँ पर a प्लस 2 b निकाल लेते हैं। ये निकालने के बाद में उसका परिवर्तन निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा अवयव a जो है वो हमने निकाल लिया है, प्लस 2 b जो अवयव है वो अपना माइनस का 1, 0, 1 और 2। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा माइनस का 2, 3, 1 और 2। इसका अर्थ आप जानते हैं कि प्रत्येक अवयव से 2 की गुणा होगी। तो ये हो जाएगा माइनस का 2, ये 0 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब इन्हें जोड़ दीजिए। तो ये जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -2 प्लस -2, 1 प्लस 0, 3 प्लस 2, 2 प्लस 4। तो ये आपका आ गया है माइनस माइनस दोनों जुड़ गए, माइनस का 4, 1, ये 5 और ये 6। ये क्या आया आपका, ये आया है a प्लस 2b। ठीक है, अब हमें इसका परावर्त निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 2b का परावर्त। अब परावर्त का अर्थ आप जानते हैं, पंक्ति को स्तंभ बना दो। ठीक है, ये आपका आंसर है। प्रश्न संख्या जो 5 है उसमें कह रहे हैं a तथा b अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि a b का परावर्त बराबर b परावर्त गुणे a परावर्त के बराबर होता है। जहां आपका पहले वाले में a अवयव ये है, b अवयव ये दिया है। तो आपको बता दूं, बोर्ड परीक्षा का रिकॉर्ड जो मेरे पास रखा है वो 2020, 2021 और 2023 और 2025 में यूपी बोर्ड में आया है 5 अंक में। अब मध्य प्रदेश बोर्ड में ये 2024 से पूछा गया पूरे के पूरे 5 अंक में। तो आप समझ गए इसकी गंभीरता को सवाल की। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे बच्चों कि आपको निकालना है a b का परावर्त बराबर सिद्ध करना है a डैश और b डैश। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को लिखते हैं कि a इंटू बी, बाद में परावर्त निकालेंगे जो आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। तो a का मतलब आप जानते हो जो दिया है 1, -4 और 3 इंटू b आपको दिया है -1, 2 और 1। ठीक है, आप चलिए कराइए। तो इसको कराओगे तो ये आपको मिलेगा 1 गुणे -1, 1 गुणे 2 और फिर 1 गुणे 1। ठीक है, ये हो जाएगा -4 गुणे -1, -4 गुणे 2, -4 गुणे 1 और ये हो जाएगा 3 गुणे -1, 3 गुणे 2 और 3 गुणे 1। इसका हल देखेंगे तो आगे हो जाएगा -1, 2, 1, माइनस माइनस कट जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, माइनस के 4 दूनी 8, माइनस का 4, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। ये आपका आया है a इंटू बी। ठीक है, अब क्या करना है, इसका परावर्त निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे a b का परावर्त यानी कि डैश। तो इसमें पलट देते हैं। कैसे पलट देते हैं आपको पता है क्या करना होता है, हमें इसमें करना होता है पंक्ति को स्तंभ बनाना होता है। तो ये माइनस का 1, 2 और 1, 4, -8 -4, फिर हो जाएगा माइनस का 3, 6 और 3। ठीक है, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हमें क्या निकालना, अब हमें दूसरी चीज़ इसी के जो बराबर में है वो है आपको सिद्ध करने के लिए b डैश इंटू ए डैश। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे, पहले तो हम लोग b को लिख लेते हैं। ठीक है, b अवयव हमारा था बच्चों, b अवयव जो था वो है आपका माइनस का 1 और 2 और 1 ये है, और जो इसका डैश लगा लो क्योंकि डैश हमें निकालना है इनटू में। और जो a है हमारा, जो अवयव a है वो हमारा है 1, 4 माइनस का और ये 3। ठीक है, अब बच्चों इसका भी हमें परावर्त निकाल कर गुणनफल निकालना है। ठीक है, तो ये है। ओके, बहुत ध्यान से देखना बेटा। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ये हम परावर्त हटाते हैं, परावर्त मतलब ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा अपना पंक्ति है तो स्तंभ में लिख दो। ये हो गया -1, ये हो गया 2 और ये हो गया 1। ठीक है, इंटू इसको भी लिख दो। इसे क्या है, अगर स्तंभ है तो क्या करो, स्तंभ को पंक्ति में लिख दो। ठीक है, अब गुणा करा लो। तो ये अपनी गुणा हो जाएगी -1 गुणे 1, -1 गुणे -4,
माइनस का 1 गुणे 3, 2 गुणा 1, 2 गुणे माइनस का 4 और 2 गुणे 3। ये हो गया 1 गुणा 1, 1 गुणे माइनस के 4, 1 गुणे 3। ठीक है, इसे आप हल कर लो। तो सरल करोगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 एकम 4, 3 एकम 3, माइनस के 2 एकम 2, माइनस के 4 दूनी 8, 2 3 6, 2 1 एकम 1 और ये माइनस का 4 और ये 3। ठीक है, अब इसे समीकरण 2 मान लो। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं समीकरण 1 के अवयव के जो प्राप्त हुआ है परावर्त, उसके प्रत्येक अवयव, और समीकरण 2 जो हमने ज्ञात किया है उसका प्रत्येक अवयव बराबर। तो यहाँ पे लिखोगे आप समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं आपने सत्यापित कर दिया, सत्य कर दिया, उसको सिद्ध कर दिया कि आपका a इंटू बी का परावर्त बराबर होता है b के परावर्त गुणे a के परावर्त के गुणनफल के। ठीक है, ये आपने प्रूफ किया है। 5वें सवाल का दूसरा भाग जो है वो उसमें आपको अवयव दे रखा है, बी अवयव है निकालना। सिद्ध जो ऊपर किया तो वही सेम टू सेम सिद्ध करना, ट्रिक भी वही रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया a इंटू बी पहले निकालेंगे। तो a आपका अवयव हो गया है 0, 1 और 2, और b आपको अवयव दे रखा है 1, 5 और 7। चलिए गुणा कराते हैं। तो ये आपकी गुणा हो जाएगी 0 गुणे 1, 0 गुणे 5, 0 गुणे 7, 1 गुणे 1, 1 गुणे 5 और 1 गुणे 7। ठीक है, इसी प्रकार से 2 गुणे 1, 2 गुणे 5 और ये 2 गुणे 7। ठीक है, ऐसे आगे हम लोग देखेंगे इसमें। तो ये अपना आ जाएगा 0 0 0, 1 एकम 1, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 2 एकम 2 और ये 5 दूनी 10 और ये 7 दूनी 14। ठीक है, इसे मान लो समीकरण नंबर 1। अब दूसरी चीज़ हमें आ जाए, इसका परावर्तक तो निकालें, ऐसे कैसे मान सकते हैं ना। तो हमें निकालना जो है उससे जब तक नहीं प्राप्त करोगे तब तक नहीं मान सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इसको पलट दो। हाँ जी, तो ये 0 0 0, 1 5 7, 2 10 और ये 14, इसे मानो समीकरण नंबर 1। अब दूसरी समीकरण के लिए क्या है, बी डैश और ए डैश के गुणनफल। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बहुत ध्यान देना। ठीक है, इसमें हम लोग करेंगे यहाँ पर कि पहले हम लोग जो है b को लिख लें। तो b जो है अपना है 1, 5 और 7, इसके ऊपर डैश लगा लो, इंटू a जो आपको दिया है वो है आपका 0, 1 और ये 2। ठीक है, ये इसके ऊपर ही परावर्तक लगा लो, एक बार चेक कर लें। हाँ यही है। ठीक है, तो आगे हम लोग जब हल करेंगे तो ये परावर्तक को चेंज करोगे अवयव में, परावर्तक अवयव जो आपको है उसको चेंज करोगे अवयव में। तो ध्यान रखना कि पंक्ति को स्तंभ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो ये स्तंभ के रूप में चला जाएगा, चला गया। ठीक है, इसी प्रकार से जो है अब जो पंक्ति स्तंभ दिया उसे पंक्ति बना दो। ठीक है, ये 2 है, 12 मत समझना बेटा। ठीक है, चलिए गुणा करा देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 1 गुणे 0, 1 गुणे 1, 1 गुणे 2, 5 गुणे 0, 5 गुणा 1, 5 गुणे 2, 7 गुणे 0, 7 गुणा 1 और 7 गुणे 2। ठीक है, ऐसे ऐसे अगर हल कर लेंगे, सरल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 0, 1 5 और 7, ये हो गया 2 10 और ये 14। ठीक है, ये तो डायरेक्टली हम निकाल लेते हैं, क्या निकाले थे, बी डैश इंटू ए डैश। तो आप देखिए समीकरण 2 और समीकरण 1 बिल्कुल सेम टू सेम अवयव आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे अतः, या डायरेक्ट लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक है, जो पीडीएफ आपको मिलेंगे वो बिल्कुल 3D मिलेंगे, 3D मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, और यहाँ पर हो गया, ये प्रूफ हमने कर दिया, सत्यापित कर दिया कि ए और बी का जो गुणनफल होता है वो परावर्तक अगर निकालोगे बी के परावर्तक गुणा ए के गुणनफल के बिल्कुल बराबर आएगा। प्रश्न संख्या 6 में 2 भाग हैं। पहला भाग है कि यदि ए अवयव आपको ये दिया है हो तो सत्यापित कीजिए कि ए परावर्तक यानी ए डैश इंटू ए बराबर आई। तो ए और ए डैश के लिए हमें ए डैश पहले पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि पहला वाला प्रश्न कर रहे हैं छठे का, तो यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है
दिया है ए बराबर कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसको कन्वर्ट कर लो ए डैश में। ठीक है, तो ए डैश क्या होगा, परावर्तक मतलब, ठीक है, परावर्त होता है, परावर्तक बार बार निकल रहा बच्चों, परावर्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखो कि पंक्ति को स्तंभ बनाना है। ठीक है, तो पंक्ति को स्तंभ बनाओ, इसी प्रकार से इधर। ठीक है, ये आ गया। अब आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है, सत्यापित करना ए डैश इंटू ए बराबर आई। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसको करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ए डैश इंटू ए का मतलब है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ये कॉस अल्फ़ा इंटू, ये हो जाएगा, इसका पलट दो तो हो जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा। ठीक है, चलो इसे गुणा करा दो, तो इसे गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस माइनस साइन अल्फ़ा फिर माइनस साइन अल्फ़ा। ठीक है, फिर इसी प्रकार से दूसरे स्तंभ से, पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से होगी तो ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ देखो बच्चों, तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा। पहली दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ की हो गई, तो इसी प्रकार इसको करेंगे दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। आगे से हल करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा यहाँ पर कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये अपना हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। इसी प्रकार से साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा और माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, देखो ये तो कट गए। ठीक है, और ये त्रिकोणमिति के सूत्र से एक हो गया, तो ये हो गया एक, ये जीरो और ये एक, और ये किसका रूप है, इकाई आव्यूह का। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, आई। ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, आंसर आ गया। इसी प्रकार हम लोग इसको भी हल करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ए डैश बराबर अपना हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा और ये साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है ए डैश इंटू ए बराबर होता है आई के। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि ए डैश हमारा LHS से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ए डैश हमने अभी निकाला, ऊपर रेड पेन से लिखा, और ए आपको ए आव्यूह आपको दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, इनकी गुणा कराते हैं, तो इनकी गुणा हो जाएगी हमारी, यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखना क्योंकि बच्चे अधिकतर जो है गुणे में गड़बड़ करते हैं। तो ये हो गया साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। ठीक है, फिर प्लस माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू माइनस कॉस अल्फ़ा। पहली पंक्ति पहले स्तंभ की हो गई, अब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ की कराएंगे, तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। ठीक है, सेम ट्रिक, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू माइनस कॉस अल्फ़ा, ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। ठीक है, ऐसे ही हमारा आगे हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस,
माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। इसी प्रकार कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। सेम ट्रिक जैसे छठे वाले पहले वाले में करा था, बिल्कुल वैसे ही होगा। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये त्रिकोणमिति के सूत्र से एक हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 1 0 0 1, और इसी को क्या कहते हैं, तत्समक आव्यूह, ठीक है, यानी कि इकाई आव्यूह, ठीक है, इसे लिखते हैं आई से। प्रूफ हो गया। प्रश्न संख्या 7 में दो भाग हैं। पहला भाग कह रहा है सिद्ध कीजिए कि आव्यूह जो आपको ए दे रखा है वो एक सममित आव्यूह है। तो पहले तो बच्चों सममित आव्यूह का अर्थ समझ लो। सममित आव्यूह का मतलब होता है कि जो आपको आव्यूह ए दिया है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए आपके उसी अब दिए हुए आव्यूह के परावर्त के, ठीक है, यानी ए बराबर ए डैश आना चाहिए। अगर आ जाता तो ये सममित आव्यूह होगा, ठीक है। चलो इसी चीज को हम लोग सिद्ध करेंगे। बहुत सरल क्वेश्चन है। ए तो आपको दे रखा है, इसी से हम लोग क्या करेंगे, ए डैश निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ए डैश निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका, क्योंकि पंक्ति को स्तंभ बनाना है, ठीक है, ये लो बन गया। अब बनने के बाद आप देख सकते हैं कि ये वाला जो बना है वो आपके दिए हुए आव्यूह के बराबर है, सारे के सारे अवयव एक जैसे हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अतः ए बराबर ए डैश है, इसलिए यह एक सममित आव्यूह है, ठीक है, खत्म, बस इतना था। सवाल नंबर 7 में का जो दूसरा सवाल है उसमें आपसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो आव्यूह आपको ए दिया है वो एक विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह का मतलब है कि ए का जो परावर्त आप निकालोगे वो बराबर होना चाहिए दिए हुए परावर्तक के माइनस के। मतलब कि हम लोग माइनस, अगर ये बराबर में माइनस कॉमन करने पे ए बन गया तो आपका ये विषम सममित आव्यूह होगा। किस प्रकार, आइए आपको समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि दिया है ए बराबर आपको दे रखा है 0 माइनस 1 1 1 0 माइनस का 1 1 और ये 0, ठीक है। फिर ए डैश निकाल लेते हैं। तो ए डैश में आप जानते हैं जो पंक्ति है वो स्तंभ बनेगा, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमें विषम सममित आव्यूह सिद्ध करना है तो हम लोग माइनस इसमें कॉमन कर लेते हैं। ए डैश बराबर माइनस कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा, जो सिंबल्स हैं वो बदल जाएंगे। ये माइनस था, ये प्लस हो गया, ये प्लस था, ये माइनस हो गया, ये माइनस प्लस था, ये माइनस हो गया, और ये माइनस था, ये प्लस हो गया। ये माइनस है तो अब ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये 0। तो आप देख सकते हैं ये किसकी तरह है, ये ए की तरह है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि ए डैश बराबर माइनस का ए। तो ये क्या हुआ, इसने सिद्ध कर दिया कि इसलिए यह एक विषम सममित आव्यूह है, ठीक है बेटो, हो गया। अगला प्रश्न देखो। प्रश्न संख्या 8 जो है बच्चों, आपको कह रहा है कि आव्यूह जो आपको ए दिया है के लिए सत्यापित कीजिए कि पहला वाला जो है एक सममित आव्यूह। सममित आव्यूह क्या होता है, सममित आव्यूह बच्चों होता है कि ए बराबर ए डैश। तो यहाँ पर जो ए है आपको दिया है ए प्लस ए डैश, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस ए डैश का होल डैश, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस चीज़ को निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर आपका है ए प्लस ए डैश, ठीक है। तो ए तो आपको दिया है तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि ए दिया है वो है आपका 1 6 5 और 7, ठीक है। अब प्लस ए डैश का मतलब आप जानते हैं जो पंक्ति है वो स्तंभ हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर कि 1 प्लस 1 5 प्लस 6 6 प्लस 5 7 प्लस 7 बराबर ये हो जाएगा 2 6 5 11 6 5 11 और 7 और 7 14। तो ये आपका आ गया है
ए प्लस ए डैश। अब आपको क्या निकालना है, ए प्लस ए डैश का ए डैश यानी कि इसका। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, इसे समीकरण नंबर 1 मान लो। यहाँ पे लिखेंगे कि ए प्लस ए डैश का निकले हुए का ए डैश निकालना, जो निकाला है इसको पलट दो। तो बेटा आप जानते हैं कि जो पंक्ति है उसे स्तंभ बनाओ, 2 11 11 और 14। ठीक है, और आप देख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ए प्लस ए डैश बराबर ए प्लस ए डैश का परावर्तक। ठीक है, ये आ गया प्रूफ। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा सवाल है। ये दूसरा सवाल आप लोग लिए होमवर्क है, बस यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे माइनस कर देना। ठीक है, और ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, अब विषम सममित के लिए क्या होता है वो आपको बता देते हैं। बस विषम सममित के लिए बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि विषम के लिए क्या होता है। विषम के लिए होता है कि ए डैश जो है बराबर होना चाहिए माइनस ए के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए माइनस ए डैश बराबर माइनस ए डैश हो जाएगा। बस इतना सा है। अगर ना लगे तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर पीडीएफ आपको 3 डे में मिल जाएंगे, वहाँ से आपको ये क्वेश्चन समझ लेना आप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9 जो है वो आपका आव्यूह ए ये है। तो कह रहे हैं 1/2 ए प्लस ए डैश तथा 1/2 ए माइनस ए डैश ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ए तो दिया, ए डैश निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर आपको दिया है 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस का सी, बी सी और 0। ठीक है, तो जो आपका ए डैश यानी कि आव्यूह ए का परावर्त निकलेगा वो निकलेगा, पंक्ति को स्तंभ बना दो, 0 ए बी माइनस बी और माइनस ए 0 होगा, माइनस ए 0 और ये सी, ये हो गया माइनस बी माइनस सी और ये 0। अब हमें निकालना है 1/2 ए प्लस ए डैश, ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग रखते हैं मान 1/2, अरे सही हो हाँ, तो ये हो जाएगा आपका ए का मतलब 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी और ये 0। ठीक है, फिर प्लस ए डैश, ये हो जाएगा 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी ये सी और ये 0। ठीक है, अब इसे हल करेंगे अंदर ही अंदर। तो ये हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 0 ए प्लस माइनस ए, बी प्लस माइनस बी, माइनस ए प्लस ए, 0 प्लस 0 सी प्लस माइनस सी, माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी, 0 प्लस 0। ठीक है, अब देखो जो कट रहा है, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस ये माइनस हो जाएगा। ये प्लस माइनस ऑलरेडी कट ही गया, ये भी कट गया। अरे ये तो सब 0 आ गया महाराज हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 और ये सब अब ये क्या है 0, और 0 को 2 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आपका आगे 1/2 ए प्लस ए डैश आपको प्राप्त हुआ है 0। इसी प्रकार से दूसरा जो आपको निकालना है वो कह रहा है कि 1/2 ए माइनस ए डैश निकालिए। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं 1/2 ए आपका जो है वो है आपका बच्चों 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस का सी, बी सी 0, ये आपका है ए। अब इसी से घटाना है इसका परावर्त। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 ए बी माइनस ए 0, क्या कुछ गड़बड़ करा है, ये हो गया, हाँ ठीक है, ओके जी माइनस ए 0, ठीक सी, ओके बेटा सही है, ये हो गया सी ये 0। ठीक है, अब इसे हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 0 माइनस 0 ए माइनस और माइनस ये प्लस हो गया ए, बी माइनस माइनस प्लस बी, माइनस ए 0 माइनस 0
और सी माइनस माइनस प्लस सी, तो ये हो गया माइनस बी माइनस बी माइनस सी 0 प्लस 0। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ये आ रहा है 0, 2a 2b माइनस का 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c और ये 0। ठीक है, अब क्या करो, 2 से सभी अवयव में भाग कर दो, तो 0/2, 2a/2, 2b/2, तो ये हो गया माइनस 2a/2, 0/2, 2c/2 और ये हो गया माइनस 2b/2 माइनस 2c/2, 0/2। ठीक है, तो ये कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि क्या आता है, 1/2 a माइनस ए डैश क्या आता है, ये आया 0, ये a बचा, ये b बचा, ये माइनस का a, ये 0 और ये c और ये माइनस का b, ये माइनस का c और ये 0 बचा। ठीक है, ये आपका मान आ गया। प्रश्न संख्या 10, आपके 2 सवाल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पहला और एक दूसरा। ये दोनों सवाल मिलाकर आपके 5 अंक तैयार करते हैं। ये यूपी बोर्ड परीक्षा में 2018, 22, 24 और 25 में 5 अंक में और 2023 में बच्चों बिहार बोर्ड में पूछा गया है, ये दोनों भाग। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं इनको कैसे करना है। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए क्या है। निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह आप जानते हैं, ठीक है, तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब जो आपका ये मान लो हमने मान लिया a है, ठीक है, तो ये a बराबर आपको क्या प्रूव करना है, सममित आव्यूह, मतलब कि 1/2 और a प्लस a डैश और योगफल किसका, विषम सममित आव्यूह का, यानी कि a माइनस a डैश का। ये आपको प्रूफ करना है कि इसका योग जो है इसके बराबर आता है। चलिए आपको ये चीज़ आप कैसे क्वेश्चन में सेट करेंगे वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे, दिया है पहले वाले क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, कि a बराबर आपका है 3, 1, 5 और माइनस का a। ठीक है, ये तो आपको दे रखा है। फिर हम लोग प्रश्नानुसार जो प्रश्न में कह रहा है उसको लिख लेते हैं कि प्रश्नानुसार जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि a बराबर आपको निकालना है 1/2 सममित आव्यूह योग उसका विषम सममित आव्यूह का। ठीक है, ये इसका योग आपको प्रूफ करना है कि दिए हुए आव्यूह के बराबर है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना p बराबर मान लेते हैं इस वाले पार्ट को p मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना p बराबर 1/2 a प्लस a डैश। ठीक है, इसे हमें क्या प्रूफ करना है कि ये सममित है। क्या है, सममित आव्यूह है, इसे हम लोग सिद्ध करेंगे। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि 1/2 ब्रैकेट आव्यूह a जो है वो आपका है 3, 1, 5 माइनस 1 प्लस आव्यूह a का परावर्त क्या है, परावर्त है, इसको पंक्ति को स्तंभ बना दो। ठीक है, अब आगे हल कर लो, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। ठीक है, इनको जोड़ लो, 3 और 3 6, 5 और 1 6, 5 और 1 6 माइनस 1 और माइनस 1, ये होगा माइनस का 2। अब क्या करना है, इसमें भाग कर दो 2 से, तो 2 से भाग करोगे तो ये तैयार हो जाएगा आपका 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 कम 2 माइनस का। अब हमें सममित प्रूफ करना, तो सममित के लिए क्या होता है, p डैश निकालना होता है। ठीक है, परावर्त निकालना होता है। तो परावर्त कैसे निकालोगे, यहाँ पर लिखेंगे कि p डैश बराबर हमारा हो जाएगा, अब जो है यहाँ पर बच्चों ध्यान देना कि यहाँ पर हमें जो है परावर्त निकाल लिया, पंक्ति को स्तंभ बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
पी आव्यूह पी और आव्यूह परावर्त पी आपके बिल्कुल बराबर, तो यहाँ पे लिखो चूंकि p बराबर p डैश, और ये किसकी शर्त है, ये हमारी शर्त है सममित आव्यूह की। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि अतः, ये हमने बता दिया है कि अतः यह एक सममित आव्यूह है। ठीक है, ये प्रूफ कर दिया। अब क्या है दूसरे वाले पार्ट को, कौन सा दूसरा पार्ट है ना, ये वाला दूसरा पार्ट जो है हमें प्रूफ मान के चलेंगे Q, और इसे प्रूफ करेंगे विषम सममित आव्यूह। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि पुनः माना Q बराबर 1/2 a माइनस a डैश। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 आव्यूह A जो है वो है आपका 3, 1, 5 और माइनस का 1, माइनस, अब इसको पलट दीजिए 3, 5, 1 माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2, चलिए घटाइए, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 1 में से 5 जाएगा माइनस का 4 बचेगा, 1 और 1 में से 1 जाए क्योंकि ये माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 1 प्लस 1 क्या होगा 0। ठीक है, आगे सबको भाग कर दो 2 से, तो Q बराबर आपका आ जाएगा 0, 2 माइनस का 2 और ये 0। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे Q डैश, परावर्त निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका, चलिए पलटिए, पंक्ति को स्तंभ बनाइए, 0, 2 माइनस 2 और 0। ठीक है, अब माइनस कॉमन कर लीजिए, Q डैश बराबर, माइनस का जब आप कॉमन करोगे तो ये 0 रहेगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा 0। अब आप देख सकते हो इन दोनों को कि ये जो है ये क्या है आपका Q है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि Q डैश बराबर माइनस Q, और ये किसकी शर्त होती है, ये होती है शर्त विषम सममित आव्यूह के। तो यहाँ पे लिखोगे अतः यह विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, फिर हम बताएंगे कि इस प्रकार हमें क्या चाहिए था, जो क्वेश्चन में कह रहा था वो मिला नहीं मिला, चेक कर लो। तो A बराबर P प्लस Q, P क्या है सममित और Q क्या है विषम सममित। ठीक है, तो A हमारा क्या दिया था, A हमें दिया था बच्चों 3, 1, 5 माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमें P क्या मिला, P मिल गया था बच्चों हमें 3 माइनस का 1 प्लस, और ये हमने निकाला है Q, जो निकाला वो निकाला है हमने कि 0, 2 माइनस 2 और ये 0। ठीक है, बस इसे हल मत करना, हल करो तो फिर ये मिल जाएगा, ये तो हम सिद्ध कर चुके हैं ऊपर। ठीक है, ये आपका हो गया। अब भाग नंबर 2 देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका है बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन जो है उसे A मान लेते हैं, दिया लिखना। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 6 माइनस 2, 2 माइनस 2, 3 माइनस का 1, 2 माइनस का 1 और ये बच्चों 3। तो फिर वही लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार बराबर A बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा 1/2, ये हो गया हमारा सममित और ये हो गया हमारा विषम सममित। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना P बराबर 1/2 A प्लस A डैश, तो ये हो जाएगा 1/2 A, आव्यूह हमें जो दे रखा वो है हमारा 6 माइनस का 2, 2 माइनस का 2, 3 माइनस का 1, 2 माइनस का 1 और ये 3 प्लस। ठीक है, A डैश, चलिए पलट दीजिए, पंक्ति को स्तंभ बनाइए, 6 माइनस का 2, 2 माइनस का 2, 3 माइनस का 1, 2 माइनस का 1 और ये बच्चों 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। ठीक है, डायरेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 में 6 और 6 12 हो गया, माइनस के 2 और ये प्लस के 2 0 हो गया। ठीक है, और
अरे प्लस का नहीं है बच्चों, ये माइनस का और ये माइनस प्लस माइनस जीता, तो ये हो गया माइनस का 4। कितना हो गया? माइनस का 4। ठीक है, 2 और 2 4, माइनस और ये माइनस प्लस प्लस हो माइनस हो जाएगा, 2 और 2 माइनस के 4 हो जाएंगे, 3 और 3 6, और माइनस का 1 और फिर माइनस का 1, ये माइनस का 2 हो गया। 2 में 2 जोड़ोगे 4 हो जाएगा, 1 में 1 चला जाएगा यहाँ पर, तो आपका बचेगा बच्चों, चला जाएगा जुड़ेगा, देखो ये माइनस का और ये माइनस का, माइनस प्लस में माइनस जीते, तो ये माइनस का 2 हो गया, 3 और 3 6। ठीक है, चलिए अब क्या करना, सबको सभी अवयवों को 2 से भाग कर दो। ठीक है, आधा आधा कर दो, ये 6 बचा, ये 2 बचा, ये 2 बचा, ये माइनस का 2 बचा, ये 3 बचा, ये 1 बचा माइनस का, और ये 2 बचा, ये हमारा 1 बचा, और ये 3 बचा। ये क्या आया? P। अब क्या निकालना है? सबमिट चेक करने के लिए हमें P डैश भी चाहिए होता, तो यहाँ पर हम लिखेंगे P डैश। तो P डैश तो आप जानते हैं, पंक्ति को स्तंभ बना दो, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस का 1 2 माइनस का 1 और ये 3। अब आप जानते हैं ये क्या आया? ये P आया। क्या आया? आप देख सकते हैं, सेम टू सेम है, बदलने में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यानी P डैश बराबर P। यहाँ पे लिखोगे अतः यहाँ एक सममित अवयव है। ठीक है, अब हम Q देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुनः माना Q बराबर हम लोग क्या सिद्ध करेंगे? Q बराबर हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये विषम सममित अवयव। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 a माइनस a डैश, इसमें रखेंगे मान, तो ये हो जाएगा 1/2। a जो है हमारा दे रखा है बच्चों यहाँ पर 6 माइनस का 2 2 माइनस का 2 3 माइनस का 1, और ये हो गया 2 माइनस का 1 और ये 3। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग घटाएंगे a डैश को, तो a डैश को लिखेंगे क्योंकि इसको पलटना होगा, तो ये हो जाएगा, पलट दीजिए, पंक्ति को स्तंभ बनेगा 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और ये 3। ठीक है, अब इसे हल कर लो, तो ये हो गया 1/2। चलो इसे हल करो, तो 6 में से 6 गया 0, 2 और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाए, माइनस के 2 चले जाएंगे तो बचेगा 0, और 2 में से 2 गया 0। अच्छा, ये सब 0 आएगा। ठीक है, क्या आएगा? सब 0। ओके, चेक कर लेना, हमने पहले से करके रखा, सब घट जाएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि Q बराबर, अब सबके बटे में 2 लिखो तो वो भी 0 आएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया? 0 आ गया। अब Q डैश अगर निकालोगे तो वो भी 0 ही आएगा। ठीक है, तो अगर उसमें माइनस कॉमन करो तब भी वो माइनस ही Q रहेगा। ठीक है, अब ये शर्त क्या सिद्ध करता है? ये शर्त सिद्ध करता है कि विषम सममित अवयव है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, मतलब इसमें माइनस कॉमन को तभी तो यही आएगा, अतः यहाँ एक विषम सममित अवयव है। अगर कोई डिस्टर्ब हो या कहीं फंस जाते हो तो पीछे बैक करके देख लो, और अगर अच्छी तरीके से PDF चाहिए 3D में तो आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर 3D में डिजिटल फॉन्ट में लिखे हुए सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे प्रीमियम क्वालिटी के। ठीक है, तो सवाल नंबर 3 देखिए। अब प्रश्न संख्या जो 3 है उसे देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 को हम मानेंगे A। ये आपको दिया है यहाँ पर 3 3 माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 2 1 माइनस का 4 माइनस का 5 और 2। सेम चीज़ लिखेंगे प्रश्न अनुसार करके, कि प्रश्न में आपसे कह रहा है कि जो आपका अवयव है, जो आपने A माना, वो आपके सममित और विषम सममित के योग के बराबर है, सिद्ध करिए, ये कह रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि माना P बराबर 1/2 A प्लस A डैश। ठीक है, अब इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2। ठीक है, एक आपका जो दिया हुआ है 3 3 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 2 1 माइनस का 4 माइनस का 5 और 2 प्लस, पलट दीजिए,
तीन तीन, माइनस का एक, माइनस का दो, माइनस का दो एक, माइनस का चार, माइनस का पाँच और ये दो। ठीक है, अब आगे हम लोग करेंगे सॉल्व, क्योंकि जोड़ना है तो ये एक बटा दो, इसको जोड़ोगे तो तीन और तीन छः हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा बच्चों? तीन और तीन छः जोड़ने पर, और तीन में से दो जाएगा, एक बचेगा, माइनस का एक और माइनस के चार जोड़ोगे तो आपके हो जाएंगे माइनस के पाँच। ठीक है, ये आपका एक हो जाएगा, और ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, फिर माइनस के चार हो जाएंगे, ये घट जाएगा, माइनस का चार बचेगा, चार और एक पाँच, माइनस के पाँच, ये हो जाएगा आपका माइनस का चार, ये आपका हो जाएगा चार। ठीक है, ये आपका है। अब क्या करना है, ये आप निकालना है पी। अब सब में, सभी अवयव में दो से भाग कर दो, कहने का मतलब आधा कर दो। ठीक है, दो का भाग का मतलब आप जानते हैं आधा, तो ये तीन, इसका आधा होगा एक बटा दो ही रहेगा, इसका आधा होगा पाँच बटे, ये हो जाएगा एक बटा दो हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का दो, ये हो जाएगा माइनस का दो, ये हो जाएगा माइनस का पाँच बटे दो, ये हो जाएगा दो, और ये हो जाएगा दो। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चों कि पी डैश अगर आप निकालोगे तो चलिए पलटिए, इस पंक्ति को स्तंभ बनाइए। पाँच एक बटे दो, माइनस के पाँच बटे दो, ये होगा एक बटा दो, माइनस के दो, माइनस के दो, और फिर माइनस के पाँच बटे दो, माइनस के दो और दो। ठीक है, अब देखिए आप एक चीज़ देखिए कि P और P डैश एक जैसे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि P डैश बराबर P आया। ये क्या है पूरा? ये पूरा का पूरा P है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, अतः यह एक, अतः एक, यह एक सममित, सममित आव्यूह है। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे विषम सममित आव्यूह को, तो उसके लिए हम Q मानेंगे दूसरे पार्ट को, तो Q बराबर एक बटा दो A माइनस ए डैश। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखेंगे, तो एक बटा दो ए हमारा है यहाँ पर तीन, तीन माइनस का एक, माइनस का दो, माइनस का दो एक, माइनस का चार, माइनस का पाँच और दो। ठीक है, माइनस ए डैश यहाँ पे दो, तीन तीन माइनस एक, माइनस दो एक, माइनस चार, माइनस पाँच दो। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों बहुत ध्यान देना, घटाना है ना तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट करेंगे हम इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि एक बटा दो, चलिए इसको करते हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका तीन से तीन जाएगा जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे जीरो, तीन में से दो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तीन दो पाँच, माइनस का एक और माइनस माइनस प्लस, चार में से एक जाएगा, बचेगा तीन। ठीक है, अब यहाँ पर आगे हम लोग लिखेंगे कि ये हो जाएगा अपना माइनस का पाँच, और ये जीरो, और ये छः, ये आप लोग खुद कर लेना, बहुत इजी है। ये तीन, ये छः और ये जीरो, ऐसे बहुत सारे सवाल हमने आपको करा रखे हैं ऑलरेडी। अब क्या करिए, अब यहाँ पर हम लोग जो है P बराबर निकाल, Q बराबर निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग भाग करेंगे एक बटा दो से अंदर, तो ये हमारा हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा पाँच बटे दो, ये हो जाएगा तीन बटे दो, ये हो जाएगा माइनस का पाँच बटे दो, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा कट जाएगा, ये तीन हो जाएगा, ये माइनस का तीन बटे दो हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का तीन, ये हो जाएगा जीरो। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, Q डैश निकालते हैं, तो Q डैश बराबर ये हो जाएगा जीरो, पाँच बटे दो, तीन बटे दो, माइनस पाँच बटे दो, जीरो तीन, और माइनस तीन बटे दो, माइनस तीन और ये जीरो। ठीक है, अब माइनस कॉमन कर लो इसमें क्योंकि हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे Q डैश बराबर, क्योंकि सत्यापित करना ना हम लोगों को, तो माइनस जब कॉमन किया तो ये बच जाएगा आपका जीरो, ये पाँच बटे दो, ये तीन बटे दो, जो माइनस है वो प्लस होते चले जाएंगे। ठीक है, और जो प्लस है वो माइनस होते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये जो है ये Q बना, देख लो ये वाला, देखो ये लाइन और ये वाली देखो, बिल्कुल बन गया ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि Q डैश बराबर माइनस Q आ गया, और ये किसकी शर्त है, ये है विषम सममित आव्यूह की। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः, अतः यह एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग चेक करेंगे कि इस प्रकार
ए बराबर पी प्लस क्यू, ठीक है, पी प्लस क्यू, ये आपने प्रूफ कर। चौथा सवाल जो है ये आपका है कि ए बराबर 1 माइनस 1 5 और ये 2, प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखेंगे, प्रश्नानुसार कह रहे हैं कि जो आपका आव्यूह है वो सममित आव्यूह के योग जो है विषम सममित आव्यूह के बराबर है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना P बराबर 1/2 a प्लस a डैश, ये हो जाएगा 1/2 a हो गया 1 माइनस 1 5 और 2 प्लस ये हो गया 1 5 माइनस 1 और ये 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1/2, चलिए 1 और 1 2 हो गया, 5 में से 1 गया 4 बचा, 5 में से 1 गया 4, 2 और 2 4, भाग कर लेते हैं, P बराबर हो जाएगा, भाग कर दो 2 से, तो ये बचा आपका 1 2 1 और 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग P डैश निकालेंगे क्योंकि हमें सममित देखना है कि है या नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 1 और ये आपका 1, ठीक है, 1 2 1 1, ठीक है। अब यहाँ पर जो है थोड़ी सी क्या मिस्टेक हुई है हम लोगों से बच्चों, चलिए हाँ, क्योंकि हम लोगों ने भाग किया था ना बच्चों, यहाँ पर हम लोगों ने भाग किया था, तो भाग किया, ये 2 1 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 दूनी 4, तो ये हो गया 1 2 और 2 2, ठीक है, ये बिल्कुल बराबर है, ये वाला देखो, ये वाला पार्ट देखो। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि P डैश बराबर P आया है और जो कि शर्त ये किसकी है, ये शर्त होती है सममित की, सममित आव्यूह की, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यह एक सममित आव्यूह है, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे हम लोग, Q बराबर मानेंगे, विषम सममित आव्यूह सिद्ध करेंगे उसे, तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः माना Q बराबर 1/2 a माइनस a डैश, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2, a क्या है आपका, a है आपका, इसको सही से लिख लेते हैं ब्रैकेट को, a हो गया आपका यहाँ पर 1 माइनस 1 5 2 माइनस 1 5 माइनस 1 और ये 2, ठीक है। तो ये 1/2, तो इसे लिखेंगे 1 में से 1 गया 0, 5 माइनस माइनस हो जाए प्लस, 5 और 1 6, ये आपका माइनस का 1 और माइनस के 5 माइनस का 6, ये हो गया 0, 2 से भाग करोगे तो ये हो जाएगा आपका Q बराबर आ रहा है, 2 से भाग करोगे 0, ये 2 3 6 2 3 6 और 0 का 0, ठीक है। नेक्स्ट लाइन आपकी हो जाएगी, क्योंकि Q अगर विषम प्रूफ करना तो Q डैश माइनस में आना चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे Q डैश पहले निकाल ही लो, तो 0 3 माइनस का 3 और ये 0, अब माइनस कॉमन कर लो, तो Q डैश बराबर माइनस का कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस वाले जो है वो प्लस हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं ये Q जो आपका दिया है, जो हमने निकाला था, वो Q डैश माइनस का कॉमन कर लें तो बन रहा है, तो यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं Q डैश बराबर माइनस का Q, और ये किसकी शर्त है, यही शर्त है आपकी विषम सममित आव्यूह की, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यह एक विषम सममित आव्यूह है। इस प्रकार A बराबर P मतलब सममित आव्यूह प्लस Q बराबर विषम सममित आव्यूह जो है दिए गए आव्यूह के बराबर आ रहा, यही आपसे कह रहा प्रूफ करने के लिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 तथा प्रश्न संख्या 12 में सही उत्तर चुनिए, यानी कि बहुविकल्पी है। अब इस बहुविकल्पी का उत्तर तो हम बता दे रहे हैं, मगर ये होंगे कैसे, ये आपको मेरे पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो पीडीएफ कैसे मिलेंगे, आप मेरे चैनल के अबाउट में जाइए, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सभी प्रश्नावली के प्रत्येक हल 3D और डिजिटल फॉन्ट में मैंने क्रिएट करे हैं, देख लो। प्रश्न है इसका उत्तर जो है आपका ए है, अब 12वें वाले प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका बी है। ये कैसे होंगे मैंने पीडीएफ में बता दिया आपको, जाइए देखिए, मौज करिए। अगली प्रश्नावली कल आपको सेम टाइम 7:15 पर आपको मिलेगी। बाय बाय।